बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी देगी स्टाइल में ज़रदा बनाने का तरीका, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ 2 किलो चावलों के साथ मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो इसी क्वांटिटी को डबल करके तो बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 2 किलो ले लिए हैं सेला चावल, जिनको मैंने 2 अलग बर्तनों में अच्छी तरीके से धो के तकरीबन 4 से 5 घंटे पहले भिगो दिया था। सेला चावलों की एक खासियत होती है, इनको जितनी ज़्यादा देर तक भिगो के रखेंगे ना, उतना ही रिज़ल्ट अच्छा आता है। तो अब हम चावलों को पकाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 12 से 13 लीटर चावलों को बॉईल करना है। सबसे पहले तो पानी मैंने एक पतीले में डाल दिया और उसमें 1.5 चम्मच मैंने येलो फूड कलर लिया है। तो अगर आपको कलर जर्दे का कम या ज़्यादा पसंद है तो इसकी जो क्वांटिटी है ना कलर की, उसको कम ज़्यादा कर लीजिएगा। तो इसमें मैं 3 दालचीनी के टुकड़े, 8 से 10 लौंग और 7 से 8 में हरी इलायची ये डाल दूँगी। अच्छे से मिक्स करूँगी। जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो इसमें मैं चावलों को शामिल कर दूंगी। चावल शामिल करने के बाद इसमें बॉयल आने तक वेट करना है। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा चावलों में, तो अच्छे से एक दफ़ा हम हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद 98 to 99% तक हम इनको गला लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ, बिरयानी के जो चावल हम बनाते हैं उसमें चावलों में 1 या 2 कनी हम कच्चे छोड़ते हैं, लेकिन जो जर्दे के लिए चावल बनता है ना, उसको हमने कच्चा नहीं छोड़ना, बल्कि इसको ये देखें, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि जैसे मैं इसको प्रेस कर रही हूँ तो बिल्कुल मसला गया। अगर ये कच्चा होता है ना तो 1-2 कनी चावल के दाने अलग हो जाते हैं। तो ये अच्छे से गल चुका है। इसको हम रख देंगे साइड पे, छलनी में डाल लेंगे। तो साथ यहाँ पे छलनी में मैंने निकाल लिया है। ये चीनी दिखा रही हूँ आपको। चीनी तकरीबन मैंने 1600 ग्राम ली है, यानी कि 1.5 किलो से 100 ग्राम ज़्यादा ली है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। साथ ही कोई ड्राई फ्रूट ले लिए मैं इसमें, और 300 ग्राम लिए मैंने घी। तो यहाँ पे हम अब चावलों को पकाना शुरू करते हैं। मेन काम की तरफ आते हैं। तो पतीले में मैंने घी डाल दिया 300 ग्राम। तो यहाँ पे घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको घी पसंद नहीं है तो आप ऑयल भी ले सकते हैं। तो उसमें 10 से 12 मैंने हरी इलायची के मुँह खोल के ये शामिल कर दिए और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे इसमें खुशबू आने लगेगी तो अब यहाँ पर हमने कोई चाशनी नहीं बनानी, बल्कि यहाँ पर मैं सबसे पहले लगाऊँगी यहाँ पर चावलों के लेयर। बहुत आसान तरीके से के साथ ये ज़र्दा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था। तो चावलों के लेयर लगाने के बाद यहाँ पे चीनी की लेयर लगा रही हूँ मैं, और उसके बाद दोबारा से चावलों के लेयर लगाऊंगी। तो ये ज़र्दा वैसे ही है जिस तरीके से हम तय वाली बिरयानी बनाते हैं ना, चावल, उबले हुए चावल और कौरमे की एक दूसरे के ऊपर लेयर लगाते जाते हैं, तो इसी तरीके से ये ज़र्दा बनता है। तो चावलों की और चीनी की लेयर लगाई है, यहाँ पे कोई ड्राई फ्रूट की लेयर लगाई है ऊपर से, फिर मैंने दोबारा से चावल और चीनी की लेयर लगा के तो दोबारा से यहाँ पे मैंने ऊपर से चावल डालने हैं, और एंड पे मैं यहाँ पे जो बाकी जितने भी चावल हैं और ये मैंने इसमें शामिल कर दिए। ये बहुत आसान तरीका है ज़र्दा बनाने का। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं ना तो आपका बहुत अच्छा ज़र्दा बनेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे ये तमाम चीज़ों की लेयर लग चुकी है। तो एंड पे खुशबू के लिए मैंने केवड़ा एसेंस ले लिया। बहुत अच्छा इससे टेस्ट और बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो तकरीबन 1 खाने का चम्मच जो है ना, ये मैंने इसमें शामिल किया, और उसके बाद एक मोटे कपड़े से पतीले के ढक्कन को कवर कर लूँगी, ताकि ये जो स्टीम इसके पतीले के अंदर बनेगी ना, वो इसके बाहर ना आने पाए। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट तक चूल्हे की आग को तेज़ करना है। उसके बाद दम वाली आग पे मैंने इसको तकरीबन 20 मिनट तक इसको दम देना है। तो यहाँ पे तकरीबन 25 मिनट गुजर चुके हैं, दम इसको आ गया, लेकिन यहाँ पे हमने इसका दम हटाना नहीं है, बल्कि हमने इसको 20 मिनट तक मज़ीद चूल्हे की आंच को बंद करके रेस्ट देना है। इस तरीके से चावल बहुत अच्छे बनेंगे, खिले खिले चावल बनेंगे। तो यहाँ पे 25 मिनट गुजर चुके हैं। उसके बाद 20 मिनट मज़ीद मैंने चावलों को रेस्ट दिया है। तो माशाल्लाह से ये आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत अच्छे खिले खिले चावल बने हैं। और यहाँ पे जो चीनी है ना, वो आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि चीनी फिर मिक्स कैसे होगी। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से चीनी यहाँ पे चावलों में मिक्स हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा मज़े के ये चावल बन के तैयार हुए हैं। और यहाँ पे ये मैंने डिश आउट इसको कर दिया है। और इस तरीके से आपका जो ज़र्दा है कभी भी इंशाल्लाह ताला ख़राब नहीं होगा। चाशनी हमने नहीं बनाई, कोई हमने मुश्किल काम इस ज़र्दे में नहीं किया, लेकिन ये इसके बावजूद ये बहुत टेस्टी बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शब बारात पे स्पेशल बनाया जाने वाला चने की दाल का टुकड़ी वाला हलवा, जिसको बनाना बहुत आसान है। चंद इंग्रेडिएंट के साथ हम ये ज़बरदस्त रेसिपी बनाने वाले हैं, तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया है 1.5 कप के करीब चने की दाल, जिसको 4 से 5 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था, और अब काफ़ी हद तक फूल भी चुकी है और नरम भी हो चुकी है। तो इसको हमने सबसे पहले गला लेना है। तो सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर में डालना है इसको, और उसके साथ ही 1 कप के करीब मैंने इसमें दूध डाल दिया। आप चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध से बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप दूध ही डाल लें।
दूध डालने के बाद प्रेशर का ढक्कन बंद करके इसको 6 से 7 सीटियाँ मैंने दे लेनी है। और उसके बाद जब हम इसका ढक्कन उठाएंगे तो आप चाहें तो इसको पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में ज़रा टाइम आपका जो है ना वो सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं 6 से 7 सीटियाँ मैंने इसको दे ली हैं। और उसके बाद से इसकी सारी हवा जो है प्रेशर की निकाल के, तो यहाँ पे मैंने जब ढक्कन खोला है इसका तो दूध बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पे दाल जो है ये भी हमारी नरम हो चुकी है और इसी तरीके से ना हमें नरम चाहिए दाल। तो अब हमने क्या करना है, चने की दाल को मैं निकाल के किसी खुले मुंह वाले बर्तन में निकाल लूँगी और उसके बाद अच्छी तरह से तरीके से इसको ठंडा करके तो ग्राइंडर में डाल के या चॉपर में भी आप डाल सकते हैं, इसको पीस लेंगे बारीक। तो यहाँ पे मैंने इसको बारीक पीस लिया है। तो एक बाउल में मैंने निकाली और इस तरीके से ना हमें चाहिए। और आपको मैं बताती चलूँ कि चने की दाल का जो हलवा होता है वो टुकड़ी वाले हलवे से टोटली डिफरेंट होता है। तो आप इसी तरीके से बनाइएगा, बेहतरीन रिजल्ट आपके आएंगे। तो चने की दाल को ग्राइंड करने के बाद साइड पे रख देंगे। अब हमने क्या करना है, चने की दाल की भुनाई करनी है। तो यहाँ पे 1.5 कप मैंने चने की दाल ली थी और 1/4 कप जो है ना ये मैंने ले लिया कुकिंग ऑयल का, आप चाहें। और साथ ही 1 खाने का चम्मच भर के मैंने लिया देसी घी, आप चाहें तो खाली देसी घी भी ले सकते हैं और चाहें तो इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं। तो ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो उसके बाद चने की दाल मैंने डाल दिया और चने की दाल का ये आप कलर देख सकते हैं, इस तरह का है और बिल्कुल दरमियानी से भी कम आग पे इसकी मैंने भुनाई करनी है। तेज़ आग बिल्कुल भी नहीं करनी, नहीं तो चने की दाल भी जल जाएगी और इसका कच्चापन जो है ना वो भी नहीं ख़त्म होगा। तो हमने इतनी इसकी भुनाई करनी है जिस तरह से सूजी के दाने बिल्कुल अलग-अलग होते हैं ना, तो उसी तरीके से ये हो जाएगी। इतने अच्छे तरीके से हमने भुनाई करनी है। तकरीबन 20 से 25 मिनट मुझे लगे थे इसको और अच्छे तरीके से हमने इसकी भुनाई करनी है। और उसके बाद यहाँ पर तकरीबन 25 से 30 मिनट के बाद इसका इस तरह का कलर आ गया। चने की दाल का कलर बिल्कुल डिफरेंट हो गया है और बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। जो हमने दूध डाला था उसकी बहुत अच्छी सी इसमें महक आ रही है। तो यहाँ पे इसी स्टेज पे मैंने चूल्हे को बिल्कुल बंद कर दिया और यहाँ पे फ़ौरन मैंने इसको उतार लेना है, क्योंकि आपने थोड़ी देर के लिए भी इसको पतीले में रखा ना तो ये दाल जो है वो जल जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें हीट है। तो अब मैंने पतीले में से निकाल ली है। तो अब हम इसका शीरा तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने जब उसकी बुनाई की थी तब भी मैंने 1/4 कप के करीब ऑयल लिया था और यहाँ पे इसका शीरा तैयार करते टाइम भी 1/4 कप के करीब मैंने लिया है तेल और उसमें डाल दिया मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच मिक्स ड्राई फ्रूट है, आप कोई से भी ले सकते हैं। और उसके बाद आधा चाय का चम्मच हरी इलायची का पाउडर है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और साथ ही 1 कप के करीब मैंने डाल दिया इसमें चीनी यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है। 1.5 कप के करीब हमने चने की दाल ली थी और 1 कप चीनी डाली। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें 1.5 कप के करीब चीनी भी डाल सकते हैं। और साथ ही मैं यहाँ पे आधा कप के करीब डाल दूँगी पानी। और पानी डालने के बाद हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पे हमने तार वाला जो शीरा है ना वो बिल्कुल भी नहीं बनाना, बल्कि इसको दरमियानी आग पे चीनी मेल्ट होने तक हमने इसको पकाना है। और उसके बाद जो है जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा तो साथ ही हमने चूल्हे की आग बिल्कुल हल्की कर देनी है। और इसी स्टेज पे मैंने इसमें जो हमने चने की दाल भून के रखी थी वो मैंने इसमें डाल देनी है। और चने की दाल डालने के बाद हमने क्या करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको मिक्स करते जाएंगे। दरमियानी आग रखनी है हमने, तेज़ आग नहीं रखनी यहाँ पे। और दरमियानी आग पे हमने इसको 5 से 10 मिनट तक या जब तक इसका मॉइस्चर ख़त्म होता है ना तब तक हमने पकाना है। और चम्मच जो है ना ये मुसलसल हमने चलाते जाना है, 1 मिनट के लिए भी चम्मच को छोड़ना नहीं है, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे ताकि जितनी भी हमने चीज़ें डाली हैं उन तमाम चीज़ों का फ्लेवर जो है वो चने की दाल में अच्छे तरीके से आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक इसका पानी खुश्क हो चुका है, लेकिन चम्मच जो है ना ये मैं मुसलसल चला रही हूँ। और एंड पे मैंने क्या करना है, 1 खाने का चम्मच भर के देसी घी इसमें ऐड कर देना है। और देसी घी डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करना है। आधे मिनट तक अच्छी तरीके से हम इसको दोबारा से पकाएंगे। और आग बिल्कुल यहाँ पे दम वाली आग है, ताकि देसी घी का जो कच्चापन है ना ये भी दूर हो जाए और इससे बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। यहाँ पे चूल्हा जो है ये मैंने बंद कर दिया और मैंने एक पिज़्ज़ा ट्रे जो है ना पहले से उसको ग्रीस किया हुआ था, उसमें इसको फैला देना है और अच्छी तरीके से इसको फैला के सेट कर देना है स्पैचुला की मदद से ऊपर से। और उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ पिस्ते और बादाम काटे हुए हैं बारीक, और इनको भी छिड़क के तो इसी स्पैचुला की मदद से इसको सेट कर लेना है। और उसके बाद 20 से 25 मिनट तक मैंने इसको रेस्ट पे छोड़ देना है और उसके बाद मैंने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपको जैसी भी कटिंग पसंद है। तो कटिंग करने के बाद हम इसको सर्व करेंगे। और तो आप इसको ठंडा सर्व करें या फिर आप इसको गर्म, जैसे भी आप इसको खाना चाहें। यहाँ पे हमारा जो हलवा है ना ये बिल्कुल रेडी है। हालांकि हमने बहुत कम इंग्रेडिएंट डाले हैं, लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा इसका टेस्ट आया है। तो इसके साथ ही फिर मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी मूंग दाल का हलवा बनाने का बहुत ही इंस्टेंट तरीका।
तो बहुत ही आसान तरीके से मैं एक प्रीमिक्स तैयार करके तो आपको दिखाऊंगी। इसको बना के आप स्टोर कर सकते हैं, तो घंटों की बजाय आप मिनटों में ये हलवा बना के तो जब आपका दिल करे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही आसान ज़बरदस्त रेसिपी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 कप मूंग की दाल लेके इसको अच्छे से धो लिया था और आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। उसके बाद एक छलनी में डाल के तो इसका सारा पानी जो है ना वो हमने निकाल लिया है। तो चलें अब चलते हैं इसका मज़ेदार सा हलवा बनाने के लिए। तो एक कढ़ाई में मैंने सबसे पहले एक खाने का चम्मच भर के डाल दिया घी। आप देसी घी ले लें, बनास्पति ले लें। घी से इसका हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर घी नहीं लेना चाहते तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। तो घी जब गर्म हो गया तो इसमें मैंने डाल दिया ये दाल और चूल्हे की आंच जो है ना वो मैंने बिल्कुल दरमियानी रखी हुई है। दरमियानी आग पे मैंने इसका कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। इसको तकरीबन 12 से 13 मिनट तक हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है। और यहाँ पे तकरीबन 8 मिनट तक फ्राई करने के बाद ना इसका इस तरह का कलर आया है। अभी मज़ीद हमने इसको फ्राई करना है और तकरीबन 13 मिनट तक फ्राई करने के बाद ना इस तरह का कलर आया है इसका। और इसकी निशानी ये अच्छी भुनाएगी कि जब आप इसको अपने मुंह में डालेंगे ना तो बहुत मज़े की क्रिस्पी क्रंची ये दाल लगेगी आपको। उसके बाद चूल्हे को बंद करके इस दाल को मैंने ठंडा कर लिया है और अब यहाँ पे मैंने ग्राइंडर ले लिए और इसमें डाल के अब थोड़ी सी दाल डालेंगे, उसको अच्छे से बारीक पाउडर बनाएंगे। उसको मैं इसमें एक बाउल में निकालती जाऊंगी। और ये आपको थोड़ी सी जमी हुई जो लग रही है ना ये घी की वजह से हो गया, लेकिन ये बहुत अच्छे से बारीक पाउडर बन गया। 1 से 2 दफ़ा मशीन चलाएंगे तो ज़बरदस्त आपका जो है ना ये दाल का पाउडर बनना चाहिए। दरदरा नहीं इसको पीसना, दाल को बहुत ही अच्छा सा बारीक पाउडर होना चाहिए। इससे फिर बाद में हलवा आपका अच्छा बनेगा। 2 कप अच्छा जी मैंने यहाँ पे ली थी मूंग की दाल। और चीनी जो है ना आप चाहें ज़्यादा मीठा पसंद है तो 2 कप ले सकते हैं, लेकिन ये जो कप मैं दिखा रही हूँ ये मैंने 1.5 कप ली है चीनी। और इसको भी मैंने यहाँ पे ग्राइंडर में पीस के तो इसको भी मैंने इसमें डाल दिया। 1.5 कप चीनी जो है ना इसमें बिल्कुल परफेक्ट मीठा है। आप कमी बेशी अपने टेस्ट के लिहाज से कर सकते हैं। और साथ ही साथ 1 चाय का चम्मच हरी इलायची का पाउडर जो है ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। इससे बहुत अच्छी खुशबू और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसके साथ साथ आधा कप मैंने ड्राई फ्रूट जो है ना बिल्कुल बारीक कटे हुए ये मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी डाल सकते हैं। और इसके साथ साथ ना आप चाहें तो इसमें खुश्क दूध भी डाल सकते हैं, यानी कि ड्राई मिल्क पाउडर, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन यहाँ पे मैंने इस रेसिपी को सिंपल ही रखा है। आगे चल के हम लिक्विड दूध का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी। और ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रीमिक्स है। और मूंग दाल का जो हलवा है या चने की दाल का जो हलवा है ये काफ़ी मेहनत तलब काम है। इसको बनाते हुए घंटों लग जाते हैं, लेकिन ये जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस तरीके से ये प्रीमिक्स आप एक दफ़ा बना लेते हैं तो तकरीबन 10 मिनट लगते हैं। और ज़बरदस्त सा हलवा जो है ना आप बना के तो जब आपका दिल करे तो एंजॉय कर सकते हैं। इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया और उसके बाद मैंने एक खाली जार ले लिया, इसमें मैंने डाल देना है इसको। तो जिस भी जार में आप इसको स्टोर करेंगे ना तो एक चीज़ का ख्याल रखना है, एक तो खुश्क होना चाहिए और दूसरा एयर टाइट होना चाहिए। इससे फिर ये प्रीमिक्स जो है ये ख़राब नहीं होगा और ज़्यादा देर तक आपका स्टोर रहेगा। तो इसको हम रखते हैं साइड पे। अब चलते हैं ज़बरदस्त सा हलवा बनाने के लिए। तो इसके लिए मैंने एक सॉस पैन में 2.5 कप खुला दूध ले लिया। आप चाहें तो डिब्बे का भी ले सकते हैं और फुल फैट होना चाहिए। इससे इसका जो हलवे का टेस्ट है ना ये बहुत अच्छा मज़ेदार सा आएगा। अच्छा, दूध अगर आप नहीं शामिल करना चाहते हैं तो आप पानी भी इसकी जगह ना उबाल के तो रख लें। और उसके बाद एक कढ़ाई में मैंने 1/3 कप घी ले लिए। और ये जो मैं आपको कप दिखा रही हूँ ना, जिस कप से मैंने दूध को मेजर किया था उसी कप से ना मैंने 2 कप इसमें डाल दिए हैं ये प्रीमिक्स के। और घी जो है ना इसमें टोटल मैंने 1 कप इस्तेमाल किया था, 1/3 कप इस स्टेज पे डाला था। और आगे चल के भी 2 खाने के चम्मच जो है ना वो मैंने थोड़ा थोड़ा करके तो डाला था घी। तो यहाँ पे जो है ना तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इसको इसकी भुनाई कर लेनी है, या फिर उतनी देर तक कि इसमें से ना बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो जाए, ये पकना फ्राई होना शुरू हो जाए। तो उसके बाद ना ये उबला हुआ दूध थोड़ा सा मैंने डाला है। यहाँ पे ना एक बात का आपने ख्याल रखना है, एक साथ आपने सारा दूध नहीं डालना, नहीं तो फिर गुठलियाँ बन जाएंगी और फिर वो उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा आपने एक टाइम में डालना है और अच्छे से मिक्स करना है। देखिए मैं थोड़ा सा डाला है दूध इसमें और थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ इसमें बन गई हैं। तो इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये गुठलियाँ जो है ना फ़ौरन से ख़त्म हो जाएं। और तकरीबन 1 मिनट भी नहीं गुजरेगा और ये जो दाल है ना इसने सारा दूध जो मैंने सबसे पहले डाला था इसको अच्छे से अपने अंदर जज़्ब कर लिया। और उसके बाद ये जो बाकी दूध है ना ये भी मैंने इसमें शामिल करना है। अच्छा, चूल्हे की जो आंच है ना वो दरमियानी से थोड़ी सी मैंने इस स्टेज पे कम कर दी है। तो यहाँ पे जब दूध हमने डालना है तो अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो हलवे का जो मिक्सचर है ना ये दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। दरमियाने ऐसी आग पे मैंने हल्के हाथ से इसको अच्छे से मिक्स करना है और आहिस्ता आहिस्ता ना ये पकना शुरू हो जाएगी।
और इस स्टेज पे ना मैं इसमें इसके कलर को ज़रा खूबसूरत सा बनाने के लिए एक चुटकी मैंने फूड कलर डाल दी है, येलो फूड कलर। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, तो लेकिन मैंने इसमें शामिल किया है इसके कलर को ज़रा सा अच्छा बनाने के लिए। तो ये टोटली ऑप्शनल है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे 1 से 2 मिनट में माशाल्लाह से हमारा हलवा जो है ना ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और इसी दौरान 2 खाने के चम्मच भर के मैंने इसमें शामिल किया था घी का, जो कि मैं आपको दिखाना भूल गई। तो टोटल इस रेसिपी में मैंने 1 कप घी का इस्तेमाल किया और यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें अच्छी सी ना प्यारी सी शाइनिंग आना शुरू हो गई है। अब आगे चल के मैंने 5 से 7 मिनट तक इसको दम पे रखना है। तो इस दौरान ये अपना जो एक्स्ट्रा जितना भी घी होगा ना वो सारा छोड़ देगा। और तो यहाँ पे 7 मिनट दम पे रखने के बाद ना ज़बरदस्त सा हमारा हलवा जो है ये तैयार हो चुका। तो इसके साथ ही हम करेंगे इसको डिश आउट। और ज़बरदस्त ये रेसिपी है, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी सूजी का हलवा बनाने की रेसिपी। बहुत आसान है, बहुत मज़े का बनता है और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करते हुए बनाएंगे। तो परफेक्ट रेसिपी है, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आइए देख लेते हैं किस तरह से बनता है ये सूजी का हलवा। तो वीडियो प्लीज़ आप पूरी देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शीरा बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये जो मेजरिंग कप है ये 3 कप ले लेंगे पानी के। तो यही कप को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी पूरी रेसिपी को बनाएंगे। तो 3 कप मैंने ले लिया पानी, और चीनी जो है ना यही 1 कप भर के हमने डालना है। और इसी कप को मेजर करते हुए हम मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। तो दोनों चीज़ें डाल के उसके बाद 3 अदद हरी इलायची मोटी मोटी सी कूट के तो वो हमने डाल देनी है। और साथ ही यहाँ पे ये केवड़ा एसेंस के चंद कतरे हैं, ये मैंने डालने हैं, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो सब चीज़ों को डाल के तो हमने 1 से 2 उबाल आने देना है ताकि इलायची का फ्लेवर अच्छे से पानी में आ जाए। अच्छा, शीरा जो है इसको हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बल्कि 1 से 2 उबाल आएंगे और ये तमाम दोनों चीज़ों का फ्लेवर इसमें आ जाए। उसके बाद हमने क्या करना है, चूल्हा बंद करके इसको साइड पे रख देते हैं। अब मेन काम की तरफ आते हैं। उसी मेजरिंग कप से मैंने क्या किया, 1 कप ले लिया सूजी, और अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 कप भर के तो देसी घी का डाल दूँगी थोड़ा सा गर्म करके। ये 1 कप यही कप है जिसमें मैंने सूजी और चीनी को मेजर किया है। तो इससे 1 कप भर के तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा, यहाँ पे आप ऑयल भी डाल सकते हैं अगर आपको घी पसंद ना हो या ना डालना चाहें तो, लेकिन अगर घी डालेंगे ना तो उसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा आता है हलवे में। तो दोनों चीज़ों को हमने दरमियानी आग पे प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक सूजी को हमने फ्राई करना है और चम्मच को हमने मुसलसल चलाते जाना है। हलवा बनाते हुए आपने मिकदार का, क्वांटिटी का ख्याल रखना है। जिस भी कप से आपने सूजी नाप के डालनी है ना, उसी कप से आपने ऑयल और चीनी डालनी है, लेकिन पानी जो है ना वो 3 गुना ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो चम्मच को यहाँ पे चलाते चलाते हमारा बहुत अच्छे से सूजी जो है वो फ्राई हो चुकी है, गोल्डन कलर आ चुका है। अब हमने क्या करना है, ये जो शीरा है ना इसको थोड़ा थोड़ा करके तो मैं डालती जाऊँगी। अगर शीरा ठंडा हो जाए तो हल्का सा गर्म कर लें। तो बहुत ही एहतियात से हम डालेंगे, इसकी छींटें बहुत ज़्यादा उड़ती हैं, तो बहुत ध्यान से हमने डालना है। और उसके बाद दरमियानी आग पे हमने मुसलसल चम्मच को हल्के हाथ से चलाते जाना है। अच्छा जी, यहाँ पे हलवे को पकते हुए तकरीबन 2 मिनट गुजर चुके हैं और यहाँ पे साथ ही मैंने डाल देना है 4 से 5 खाने के चम्मच ड्राई फ्रूट के। और ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी डाल सकते हैं। तो इसके बाद मैंने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाना है और यहाँ पे 5 मिनट तकरीबन गुजर चुके हैं हलवे को पकते हुए। तो इसी स्टेज पे मैंने क्या करना है, चूल्हे को बिल्कुल दम वाली से भी कम आग करके तो ढक्कन से ढक के तो उसको दम पे रख देना है। इससे क्या होगा, हलवा जो है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। अगर यहाँ पे हमने मज़ीद इसको पकाया तो फिर हलवा जो है ना बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा, ठीक है। तो इसी स्टेज पे हमने दम पे रख देना तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। और यहाँ पे 4 मिनट गुजर चुके हैं, दम को बहुत अच्छे से दम आ चुका है हमारे हलवे को। और ऑयल जो है ना वो आप देख सकते हैं साइड से सेपरेट हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार दानेदार सा हमारा हलवा जो है ना ये बन के तैयार हुआ है। और ये आपको मैं क्लोज़ करके भी दिखा रही हूँ, बहुत ही मज़े का ये जो हलवा है ये बन के तैयार होता है और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये हलवा जो है ना ये बनाएं। और अगर आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं ना तो बहुत बेहतरीन इसी मेजरमेंट से आप बनाएं, बेहतरीन किस्म का हलवा बन के तैयार होगा। तो इसके साथ ही फिर मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।